नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। हम नीति शतकम, जो कि कवि भर्तृहरि द्वारा रचित हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने मूर्ख मनुष्यों की विशेषताएं, उनकी किस प्रकार का व्यवहार होता है, इस विषय में हमने अध्ययन किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सत्संगति के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। सत्संगति अर्थात सज्जनों की संगति। जो मनुष्य सज्जन हैं, उनकी संगति का क्या परिणाम हमें प्राप्त होता है, उसी के विषय में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सज्जन किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कवि भर्तृहरि कहते हैं, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति का महत्व बताते हुए कवि कह रहे हैं, जाड्यम धियो हरति। जो सत्संगति है, सज्जनों की संगति है, हमारी बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। धी अर्थात बुद्धि, जड़ता, जड़ता अर्थात विवेक शक्ति से रहित होना, अज्ञानता। तो सत्संगति हमारी बुद्धि की अज्ञानता को दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, हमारी वाणी में सत्य का संचार करती हैं, हमें सत्य बोलने के लिए सदैव प्रेरित करती हैं। मानोन्नतिम दिशति, हमारी मान और उन्नति को दिशा प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। चूँकि हम सज्जनों के साथ में हैं, अतः सर्वत्र हमें सज्जन ही समझा जाता है और इस प्रकार हमारा मान सम्मान और उन्नति प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। पापम अपाकरोति, सज्जन हमें पाप कर्मों से दूर रखते और सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। चेतः प्रसादयति, क्योंकि सर्वत्र हमारा मान सम्मान है, हम पाप कर्मों से दूर हैं, अतः हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और फलस्वरूप हमारी जो कीर्ति है, हमारा यश है, वह सर्वत्र सभी दिशाओं में फैलता है। तो कथय, कहिए, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, कि यह सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। अर्थात मनुष्य के जीवन में शांति आती है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, वह सत्य वचन बोलने लगता है तथा पाप कर्मों से दूर रहता है। साथ ही उसकी बुद्धि भी प्रखर होती है। तो इस प्रकार यह सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात बहुत कुछ श्रेष्ठ कार्य करती है। इससे आगे कह रहे हैं, प्राणाघात निवृत्ति ही परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्तिया प्रदानम युवती जन कथा मुखभाव परेशाम तृष्णा स्त्रोत विभंगः गुरुषुः च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम एष पंथः। अब यहाँ पे श्रेयसाम एषः पंथः, श्रेयस कल्याण प्राप्ति के पंथः मार्गों का वह यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य का कल्याण होता है। तो वो कहते हैं, प्राणाघात निवृत्ति, हम दूसरों के प्राणों पर आघात करने से निवृत्त रहें, दूर रहें, अर्थात हम हिंसक कर्मों से हम दूर रहें, किसी के प्राणों पर हम प्रहार न करें।
परधन हरणे संयमः। परधन, दूसरों के धन को हरण करने में, चुराने में हम संयमित रहें। दूसरों के धन के प्रति हम लालच न करें, अपने व्यवहार को संयमित रखें। सत्यवाक्यम, सदैव हम सत्य बोलें। काले शक्तियाँ प्रदानम, और समय आने पर हम अपनी शक्तियाँ, सामर्थ्य के अनुसार दान करें। यथाशक्ति यथा समय हम दान करें। युवती जन कथा मुखभाव परेशान, और परेशान जो पराई युवतियाँ हैं, पराई स्त्रियाँ हैं, उनकी कथा के प्रति, उनके वार्तालाप के प्रति हम मौन भाव रखें कि पराई स्त्री के प्रति हम किसी प्रकार की वार्तालाप न करें। तृष्णा स्त्रोत विभंगः, हम अपने तृष्णा, लालच का, कामनाओं का जो स्त्रोत है, जो निरंतर बहती रहती हैं, निरंतर बनी रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं, ऐसी कामनाओं को हम भंग करें, उन्हें तोड़ें, उन्हें समाप्त करें। गुरुषु च विनयः, गुरुजनों के प्रति, जो भी ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं या तपोवृद्ध हैं, उनके प्रति हम विनम्रता का भाव रखें। सर्वभूतानुकंपा, और सभी प्राणियों के प्रति हम दया का भाव रखें, उनके प्रति हिंसा कर्म न करें। सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम एष पंथः, और सभी शास्त्रों में, चाहे वह किसी भी प्रदेश के, किसी भी धर्म के अथवा किसी भी काल के जो भी शास्त्र ग्रंथ हैं, उन सभी में सामान्य रूप से श्रेयसा एष पंथः, हमारे या मानव जीवन के कल्याण के यही मार्ग बताए गए हैं कि सभी शास्त्र इन्हीं मार्ग का, इन्हीं कार्यों का समर्थन करते हैं, कोई भी इनका विरोध नहीं करता है, और यही मनुष्य के कल्याण के मार्ग हैं। अब आगे कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनर्पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अब यहाँ पर 3 स्तर के मनुष्यों की बात कह रहे हैं। नीच अर्थात निम्न श्रेणी के, मध्याः मध्यम श्रेणी के, तथा उत्तम जनाः और उत्तम श्रेणी के। इन मनुष्यों के व्यवहार की भिन्नता को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, नीचैः जो निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, वह विघ्न भयेन, विघ्न अर्थात बाधा, कठिनाई, आपत्तियों के भय से, प्रारभ्यते न खलु किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते। जो निम्न श्रेणी के हैं वह हमेशा यही सोचते हैं कि कार्य प्रारंभ करते में विघ्न आ जाएगा, बाधाएं आ जाएंगी, और उसी बाधाओं के भय से वह किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, और जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं वह प्रारभ्य किसी कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं, किंतु विघ्न विहिता, जैसे ही कोई विघ्न उत्पन्न होता है, कुछ बाधाएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, विरमन्ति, तो वही अपने कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। कार्य को प्रारंभ तो किया, किंतु विघ्न के आने से वो भयभीत हो गए और अपने कार्य को मध्य में ही अपूर्ण छोड़ दिया। विघ्ने पुनर्पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, किंतु जो उत्तम जन हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वह विघ्ने पुनर्पुनरपि, बाधाओं के द्वारा, पुनः पुनः अपि, बार बार, प्रतिहन्यमाना, पीड़ित होते हुए भी, प्रारब्धम जो भी कार्य प्रारंभ किया है,
न परित्यजन्ति, उसे मध्य में कभी त्यागते नहीं हैं। अर्थात अनेक बाधाओं के उपस्थित होने पर भी वह निरंतर उनका सामना करते हैं, उनका समाधान करते हैं और जो भी प्रारंभ कार्य हैं उसको मध्य में छोड़ते नहीं हैं, उसके अंतिम परिणाम तक अवश्य पहुंचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 श्रेणी के मनुष्य के कार्यों की भिन्नता को दिखाया गया है। इससे आगे कह रहे हैं, असंतो न अभ्यर्थ्या सुहृद अपि न याच्यः कृशधनः, प्रिया न्यायाश्च वृत्ति मलिनम असुभंगै अपि असुकरम, विपद्युच्चैः स्थेयं पदम उपविधेयं च महताम, सताम केनोदिष्टम विषम असि धारावृत्तम इदम। अब आगे कहते हैं, वही सज्जनों के व्यवहार के विषय में बात कह रहे हैं कि जो सज्जनों का व्यवहार है, जो व्रत हैं, उन्होंने जो नियम बना रखे हैं, विषम अत्यंत ही कठिन हैं, कठोर हैं, असी धारावृत और मानो असी अर्थात तलवार की धार पर चलने के समान है, जिसमें स्वयं के ही पैर घायल हो सकते हैं। ऐसे अत्यंत ही कठिन व्रत नियमों का यह पालन करते हैं। कौन से हैं वो नियम? असंतो न अभ्यर्थ्या, असंत दुर्जनों से कभी याचना नहीं करते हैं। उन्हें कितने ही धन की अर्थात अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर भी वह कभी दुर्जन के समक्ष याचना नहीं करते हैं। सुहृद अपि न याच्यः कृशधनः, और ऐसा सुहृद, ऐसा मित्र जो कृशधन है, निर्धन है, न याच्यः, यह उससे भी याचना नहीं करते हैं, क्योंकि याचना करने पर वह सहायता नहीं कर पाएगा और जिसके फलस्वरूप वह लज्जित होगा। तो अपने निर्धन मित्र से भी कभी याचना नहीं करते हैं। प्रिया न्यायाच वृत्ति ही, उनकी जो वृत्ति हैं, आजीविका हैं, वह प्रिय होती हैं और न्यायपूर्वक होती हैं। वह कभी अन्याय से धन अर्जित नहीं करते हैं और सभी को प्रिय लगे, हितकारी हो, ऐसे ही कार्यों से अपनी आजीविका चलाते हैं। मलिनम असुभंगई अपि असुकरम, असुभंगई ही, असु अर्थात प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, अगर प्राण संकट में हो तब भी मलिन कर्म और निम्न कर्म कभी भी नहीं करते। प्राण कितने ही संकट में हो किंतु कभी भी यह मलिन कर्म नहीं करते हैं। विपद्यो उच्चे स्थेयम, और विपत्ति में आने पर वह अपनी उच्च स्थिरता को बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं। विपत्ति आने पर कभी निम्न श्रेणी के कार्य नहीं करते हैं। पदम उपविधेयम च महताम, और महात्माओं के पदम मार्ग का निरंतर अनुसरण करते हैं। वह कभी दुर्जनों के मार्ग पर नहीं चलते हैं, महात्माओं के, सज्जनों के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। सताम केनोदिष्टम विषम असि धारावृत इदम, तो इस प्रकार से सज्जनों को इस प्रकार अत्यंत ही कठोर, भयंकर, असी धाराव्रत, तलवार की धार पर चलने के समान जो कठोर व्रत हैं, उसका उपदेश्य केनोदिष्टम, किसने दिया, अर्थात किसी ने भी नहीं दिया है। वह स्वयं ही स्वाभाविक रूप से इन नियमों का पालन करते हैं। फिर इससे आगे कहते हैं, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। कवि भर्तरी कहते हैं, परिवर्तिनी संसारे, यह संसार परिवर्तनशील है, निरंतर यहाँ
प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। मृतः को वा न जायते, किसकी मृत्यु नहीं होती और कौन उत्पन्न नहीं होता। अर्थात इस संसार में जन्म और मृत्यु निरंतर चलते रहते हैं। प्रतिक्षण जन्म होते हैं और प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। सजातु, किंतु वही उत्पन्न हुआ माना जाएगा या उसी का जन्म सार्थक होगा। येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, उसके वंश की उन्नति होती है। अर्थात उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म से या जिसके कर्मों से, जिसके श्रेष्ठ कर्मों से उसके वंश का मान सम्मान बढ़ता है, उन्नति प्राप्त होती है। तो ऐसे मनुष्य का जन्म लेना ही सार्थक है। नहीं तो यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। प्रतिदिन प्रतिक्षण हजारों मनुष्य जन्म लेते हैं और हजारों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किंतु जिसके जन्म से वंश उन्नति प्राप्त करे, मान सम्मान प्राप्त करे, उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो सत्संगति हैं वह मनुष्य की सदैव उन्नति करती हैं, बुद्धि की जड़ता को दूर करती हैं, पाप कर्मों से दूर रखती हैं, चित्त को प्रसन्न करती हैं और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती हैं। सभी शास्त्रों में सामान्य रूप से कल्याण के मार्ग एक समान बताए हैं। हिंसा से दूर रहें, लालच न करें, सत्य बोलें, यथाशक्ति दान करें, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। तो इस प्रकार सभी शास्त्र इन्हीं कल्याण मार्गों का अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ, मध्यम और नीच मनुष्य के व्यवहार में भिन्नता होती है। श्रेष्ठ मनुष्य प्रारंभ किए हुए कार्यों को विघ्नों के आने पर भी त्यागते नहीं हैं, पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों से कभी याचना नहीं करते, निर्धन मित्र से भी याचना नहीं करते और अत्यधिक संकटपूर्ण स्थिति में भी वह कभी मलिन कर्म नहीं करते हैं। उनका यह व्रत अत्यंत ही कठोर है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पे जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। किंतु जिसके जन्म से अर्थात जिसके कर्म से वंश की उन्नति होती है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।